एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम बर्लिन को देखते हैं जिसकी तीसरी बीवी उसे तलाक देकर जा रही होती है और बर्लिन इससे बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसको सच्चा प्यार अपनी लाइफ में मिल ही नहीं पा रहा था। तभी उसकी टीम वहां पर आती है जो कि उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाती है जहां पे वो चोरी करने वाले थे। उसकी टीम में टोटल 4 लोग और थे जिसमें से पहली थी कीला जो कि एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थी और वो हैकिंग वगैरह बहुत ही अच्छी तरह जानती थी। दूसरा होता है रॉय जो कि लॉक्स तोड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर था। तीसरा होता है दामियान जो कि एक प्रोफेसर था और वो मास्टरमाइंड भी था और वही ये सारी चोरियां प्लान करता था। और चौथा होता है ब्रूस जो कि सैटेलाइट बहुत ही अच्छी तरह संभाल सकता था और वेपन्स और लड़ाई में बहुत ज्यादा माहिर था। वो पांचों पुलिस वाले बनके एक रॉयल डिनर में पहुंचते हैं जहां पे वो एंटोनियो नाम के बंदे को एक फेक सर्च वारंट दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि वो महंगी चीजों की स्मगलिंग करता है, इसीलिए उन्हें उसकी तिजोरी की तलाशी लेनी होगी। ये सुन के एंटोनियो बर्लिन को अपनी तिजोरी में ले जाता है और वहां पे बर्लिन एंटोनियो को बताता है कि दरअसल वो पुलिस वाले हैं ही नहीं, वो बस यहाँ पे वो प्राचीन प्याला लेने के लिए आए हैं जो कि उसके पास मौजूद है। एंटोनियो वहां पे लड़ाई नहीं चाहता था इसीलिए वो प्याला उसे वो सौंप देता है और उसके बाद जब वो वहां से जाने लगते हैं तो एक बंदा उनसे कहता है कि उसे वो कहीं से पुलिस वाले नहीं लगते। तभी बर्लिन उस बंदे को बाहर लेकर जाता है और उसे घुटनों पे ले आता है और उससे कहता है कि वो सबके सामने हीरो बनने की कोशिश ना करे वरना वो एक गोली में उसका सर उड़ा देगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो जानता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन वो ये बात याद रखे कि प्यार जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। अगले दिन वो एक होटल में रुकते हैं जहां पे वो अपनी प्लानिंग करने वाले थे। बर्लिन एक और मेंबर को ज्वाइन करता है जिसका नाम कैमरन होता है और उस लड़की को किसी ने धोखा दिया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मेंटली इल हो गई थी, लेकिन अब वो रिकवर कर गई थी और उनका साथ चोरी में देने के लिए आई थी। उसके बाद बर्लिन और दामियान सबको अपना प्लान बताते हैं और कहते हैं कि इस प्याले की मदद से वो लोग 44 मिलियन के गहनों की चोरी करने वाले हैं। सभी उस प्लान को समझ जाते हैं और अगले दिन वो लोग एक फादर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि एक प्राचीन चर्च में अपनी प्रेयर्स पढ़ा करता था। बर्लिन उसे बताता है कि वो एक प्रोफेसर है और ये सारे उसके स्टूडेंट्स हैं और उनके रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला है कि उसके चर्च के नीचे ढेर सारा खजाना है, इसीलिए वो लोग वहां पे खुदाई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहां पे सच में खजाना है या नहीं। ये सुन के फादर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अगर सच में वहां पे खजाना मिलता है तो चर्च को उससे बहुत ज्यादा फायदा था। वो उन्हें बेसमेंट में ले जाता है और उन्हें इजाजत दे देता है वहां पे खुदाई करने के लिए। दोस्तों दरअसल सच बात यह थी कि उस चर्च के नीचे से एक टनल होकर गुजरती थी जो कि पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर में जाके खुलती थी और कुछ दिनों बाद वहां पे बहुत ही महंगे गहनों की नीलामी होने वाली थी जिसे वहां के लॉकर में रखा जाना था और उनका प्लान था वहीं से उसे चुराने का। बर्लिन उन्हें यह भी बताता है कि उनके होटल के ठीक सामने उस नीलामी घर का डायरेक्टर रहता है जिसका नाम पॉलिग्नाक है और वो अपनी बीवी के साथ वहीं पे रुका हुआ है। उन्हें उसके घर में जाकर सीसीटीवी कैमरास लगाने होंगे ताकि वो उस पर निगरानी रख सके। जब वो सभी वहां पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो वो रॉय को देखता है जो कि कैमरन को देख रहा था और ये देखकर वो उसे समझाता है कि कैमरन उसकी कॉलीग है, इसीलिए वो उससे पर्सनल कोई भी संबंध ना रखे। ये सुनकर रॉय उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। कुछ देर बाद पॉलिग्नाक जब अपनी वाइफ के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वो सभी उसके घर में बहुत ही चालाकी से दाखिल हो जाते हैं और कई सारे कैमरास फिट कर देते हैं। रात को रॉय कैमरन के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे ऐसे ना देखा करे क्योंकि बर्लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो दोनों कोई रिलेशनशिप में आए। इधर बर्लिन और दामियान पॉलिग्नाक और उसकी वाइफ पे नजर रख रहे थे और दामियान बर्लिन से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे कोई ना कोई लड़की जरूर मिल जाएगी। उसकी वाइफ और वो 25 साल से एक साथ हैं और वो दोनों कभी अलग होने का सोचते ही नहीं है। ये सुन के बर्लिन उससे कहता है कि सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी बर्लिन पॉलिग्नाक की वाइफ को देखता है जो कि उसके सोने के बाद अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। फिर वो देखता है कि वो कपड़े पहन के बाहर जा रही है तो वो भी उसका पीछा करता है और एक बार में पहुंचता है जहाँ पे वो देखता है कि बार में उसकी वाइफ गाना गा रही है। ये देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसे पाने का सोचता है। अगले दिन जब फादर चर्च में आता है तो वो सभी उसे बताते हैं कि उसके चर्च के नीचे से उन्हें एक प्याला मिला है जो कि बहुत ही प्राचीन है और दोस्तों ये वही प्याला था जो कि उन्होंने पहले चुराया था और उसे उन्होंने जमीन में प्लेस कर दिया था ताकि फादर को लगे कि सच में उसके नीचे कोई ना कोई खजाना है। फादर ये देखकर खुश हो जाता है और उन्हें इजाजत देता है और भी खुदाई करने के लिए। अब बर्लिन कैमरन को पटाने की कोशिश करने लगता है और वो उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में जाता है और उससे बातें करता है। वो उससे कहता है कि उसका नाम सिमोन है और वो पेरिस घूमने के लिए आया है और कल उसने बार में उसका गाना सुना था और उसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो जानबूझ के उसकी फेवरेट बुक भी लेकर आया था और उसे देखकर वो उससे पूछती है कि क्या उसे वो पढ़ता है तो वो उससे कहता है कि उसे ये ऑथर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब कैमिल वहां से जा रही होती है तो वो उसकी तरफ नहीं देखती जिससे उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है इसीलिए वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इधर खुदाई करते वक्त उन लोगों को वो टनल मिल जाती है और वो सभी उसे और खोदने लगते हैं ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। बर्लिन कैमिल की जब बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसके पति से उसकी लड़ाई हो गई है क्योंकि वो उसके साथ ओपेरा देखने जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जा रहा है, इसलिए बर्लिन टक्सीडो पहन लेता है ताकि वो उसके साथ वहां पे जा सके। तभी बेसमेंट में फादर आता है जो कि उन सबसे कहता है कि वो उस प्राचीन प्याले को ले जाना चाहता है ताकि वो उनकी यूनिवर्सिटी के डीन को दिखा सके कि उन्हें यहाँ पे क्या मिला है। उस प्याले को ले जाने लगता है और वो उसे नहीं रोक पाते और जब बर्लिन को ये पता चलता है तो बर्लिन रॉय से कहता है कि उसे वो जिम्मेदारी दे रहा है वो प्याला वापस छीन के लाने के लिए और खुद वो कैमिल से मिलने के लिए जाता है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।
दूसरे एपिसोड की शुरुआत में बर्लिन कैमिल से मिलता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। उसे बताती है कि वो ओपेरा जा रही है, तो वो भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर रॉय और कैमरॉन बाइक से निकल जाते हैं उस प्याले को छीनने के लिए, लेकिन जब वो फादर के हाथ से उसे छीनने वाले होते हैं तो फादर के कुछ दोस्त वहां पर आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। ये देखकर वो प्याला लेकर वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों बंदे उनका पीछा करते हैं। वो पार्किंग लॉट में जाके छुप जाते हैं, लेकिन वो बंदे उन्हें पकड़ लेते हैं और वो प्याला उनसे छीन लेते हैं, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। रात को बर्लिन और कैमिल जब वापस आते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे। बर्लिन उससे अपना नंबर भी देता है और उससे कहता है कि वो उससे बात जरूर करे। अगली सुबह ब्रूस केला के रूम में जाता है उससे कुछ मदद मांगने के लिए, और वो उससे फ्लर्ट भी करने लगता है, जिससे केला को काफी ज्यादा अजीब लगता है। केला ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ही सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रूस को लाइक करने लगी थी। वो उसे अपनी कोडिंग द्वारा बनाए गए वीआर दिखाती है, जिसमें एक एनिमेशन होता है, और उसे देखकर ब्रूस काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इधर दामियान कैमरन और रॉय के पास आता है और उनसे कहता है कि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फादर जब वो प्याले को छीनने गए थे तो फादर बहुत ज्यादा डर गए थे, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां पे नहीं जाएंगे। इसीलिए वो प्याला उन्होंने उसके हाथ में सौंप दिया और कहा कि वो खुदाई जारी रखे। इधर कैमिल बर्लिन से मिलने के लिए उसके रूम तक आ जाती है, लेकिन बर्लिन उसे रूम में नहीं आने दे सकता था, क्योंकि अगर वो रूम के अंदर आती तो कंप्यूटर्स देख के उसका भांडा फूट जाता। वो उसे बाहर ही अटेंड करता है और उससे कहता है कि वो अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि वो शादीशुदा है और कहीं उन्हें देखकर कोई गलत ना समझे। ये सुनकर कैमिल वहां से जाने लगती है और तभी बर्लिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो तुरंत लिफ्ट में जाता है और उसे किस कर देता है, और यहाँ से उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। रात को कीला कैमरन को बताती है कि उसे लगता है कि शायद वो ब्रूस को पसंद करने लगी है, तो कैमरन उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उससे बात करे। अगले दिन वो सभी दोबारा खुदाई करते हैं और टनल की मदद से वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां वो पहुंचना चाहते थे। उस लॉकर की दीवार कई सारे ब्लॉक से बनी थी, और दामियान उन्हें प्लान बताता है कि वो उसके अंदर कैसे दाखिल होंगे। पहले वो उसके ब्लॉक्स को बहुत ही बारीकी से काटेंगे और उस ब्लॉक को बड़ी चालाकी से वो एक गाड़ी से अटैच कर देंगे, ताकि जब भी चाहे वो उसे हटा सके और उसे लगा सके। उस बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड्स तैनात रहते हैं। एक गार्ड अंदर होता है जो कि कंट्रोल रूम में रहता है और उसकी नजर सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहती है, और दूसरा गार्ड बाहर होता है जो कि बाहर की हलचल को मॉनिटर करता है। उन्हें किसी तरह इस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि केला उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सके। ब्रूस देखता है कि वो सभी पिज्जाज बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं, इसीलिए वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बन के गलत ऑर्डर लेकर जाता है, जहाँ पे वो गार्ड उसे बहस करने लगता है और वो उसे प्रवोक करने लगता है। जैसे ही वो अपनी जगह से हट जाता है और अपने दोस्त को ही बुला लेता है उससे लड़ने के लिए, और इसी बीच मौका देखकर केला उनके सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे वो सारे कैमरास को कंट्रोल कर सकती थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं जो कि अपनी टीम को प्लान बता रहा था, और वो उन्हें एक बंदे के बारे में बताता है जो कि बहुत ही होनहार चोर था। वो कहता है कि उसका कहना है कि चोरी बस एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी की पूरी किताब है। कैमरन उससे पूछती है कि वो बंदा यहाँ पे उनके साथ मौजूद क्यों नहीं है, तो वो उससे कहता है कि वो अभी किसी और चोरी की प्लानिंग में है, इसीलिए वो उनके पास यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उसके बाद वो फिर से उस टनल में जाते हैं और एक बहुत ही पतली वायर से उस तिजोरी का लोहा काटने लगते हैं। उसका एक पार्ट काट के उसके ऊपर चिंबक लगा देते हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, जिससे उनके निकलने की जगह बन जाती है। जब ऊपर होता है तो वो सभी तिजोरी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यानी कि उनकी प्लानिंग एकदम सही जा रही थी, लेकिन अब बस इंतजार था वो ऑक्शन के सामान आने का, जिससे वो आसानी से ऐसे ही चोरी कर सकते थे। अब इस प्लानिंग के साथ साथ बर्लिन और कैमली की लव स्टोरी भी चल रही थी, इसलिए बर्लिन कैमली को भी टाइम दिया करता था। एक दिन उसका पति उन्हें देख लेता है और जब वो उनके पास आता है तो वो बहाना बनाता है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो उसकी वाइफ से मिलने आया है अपना आर्ट दिखाने के लिए। जब वो वहां से जाता है तो कैमली उससे कहती है कि उसे डर है कि कहीं उसे उनके बारे में पता ना चल जाए, तो बर्लिन उससे कहता है कि वो उसके साथ ऐसी जगह चले जहाँ पे सिर्फ वो दोनों हों। इसलिए वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इधर दामियान और बाकी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ दामियान की वाइफ उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो उसे टाइम नहीं देता है और वो सेपरेट होना चाहती है। ये सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसे लगता था कि वो उसे सच्चा प्यार करती है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन इतने सालों बाद उसे लग रहा था कि अब उसे छोड़ देना चाहिए। दामियान को इससे बहुत ही धक्का लगता है और कैमरन उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि उसका जरूर ब्रेकअप हो गया है। इधर ब्रूस रॉय से पूछता है कि वो जानना चाहता है कि उसने उसकी बाइक कहाँ पर रख दी है, क्योंकि जब से वो प्याला छीनने के लिए उसकी बाइक ले गया था तब से उसकी बाइक वापस नहीं आई है। इला जब ये सुनती है तो उन्हें बताती है कि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो बाइक जिस पासपोर्ट पे है वो बिल्कुल असली है। ये सुनकर रॉय बहुत डर जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी बाइक पादरी के गुंडों के पास है। रात को कैमरन दामियान के पास आती है और उससे कहती है कि उसे पता है कि हार्ट ब्रेक कैसा लगता है। दामियान उसे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाएगी। कैमरन उसे बताती है कि पक्का इसके पीछे कोई और वजह है, जरूर उसकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। ये सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और रिसर्च करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सच में उसकी वाइफ किसी और के साथ थी। इधर बर्लिन और कैमिल जब होटल में होते हैं तो कैमिल का पति उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि आज वो छुट्टी पे था और उसने उसके सारे ईमेल्स पढ़ लिए हैं, जहाँ उसे पता चल गया है कि वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। बर्लिन सुन के खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब कैमिल उसे अपना लेगी और अपने पति को छोड़ देगी, लेकिन कैमिल उसे बताती है कि वो अपने पति से प्यार करती है और वो उसे नहीं छोड़ सकती, और वो उससे ही प्यार करती है, लेकिन वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उसके साथ है। सच तो ये है कि वो अपने पति को कभी छोड़ ही नहीं पाएगी, और उसने उससे कहा है कि बहुत जल्द वो एक बच्चे को भी प्लान करने वाले हैं। ये सुनकर बर्लिन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसको सच्चा प्यार मिल ही नहीं रहा था।
और वो रॉय को कॉल करके सारी बात बताता है और उससे कहता है कि उसका पति बहुत चालाक है और वो उसे सबक सिखा कर ही रहेगा। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम कैमिल के पति पॉल रिक को देखते हैं, जो कि लॉकर रूम में पहुंच गया था और वो लॉकर में सारे के सारे ऑक्शन के सामानों को रख रहा था। इधर बर्लिन और उसकी टीम भी तैयार थी उसको चुराने के लिए, और जब वो सभी चीजों को लॉकर में रख देता है तो वो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे एक एक करके तिजोरी में जो भी सामान होते हैं उन्हें चुराने लगते हैं। दामियान अपने ब्रेकअप से बहुत ज्यादा गुस्से में था और बर्लिन भी अपने प्यार को खोने की वजह से गुस्से में था। इसीलिए कुछ बात पे वो दोनों छिड़ जाते हैं और उन दोनों में झड़प हो जाती है, जिससे कि वहाँ पे एक सामान गिर जाता है और वो आवाज पॉल रिक सुन लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वहाँ पे चेक करने के लिए जाए, और जब वो चेक करने के लिए आता है तो ये सभी वहीं पे छुपे हुए थे, जिसे वो गाड़ी ने नहीं देख पाता और उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। वो सभी बड़ी चालाकी से चोरी कर लेते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं, और वो प्लान करते हैं कि वो एक एक चीज को वहां से हटा देंगे और वहां पे अच्छी तरह साफ सफाई कर देंगे ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो लोग वहां पर आए थे। हालांकि उन्होंने ऐसे सूट्स पहने थे जहां पे उनका बाल का टुकड़ा तक भी नहीं गिर सकता था, लेकिन फिर भी वो वहां पे सफाई करते हैं ताकि कोई भी सबूत पुलिस को मिले ही ना। बर्लिन रात को रॉय के साथ पॉलिनाक के घर में जाता है, जहाँ पे वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसके रूम से सारे कैमरा निकाल देता है और रॉय से कहता है कि वो सभी अलग अलग होटल में रुकेंगे और कोई भी रात को बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं, यानी कि एक रात के लिए उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। उसके बाद बर्लिन पॉलिनाक के कपड़े पहनता है और उसकी गाड़ी लेकर उसके फार्म हाउस जाता है, जहाँ पे वो चुराए हुए गहनों को उस टुकड़ों को वहां पे बिखेर देता है, ताकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे पहुंचे तो उन्हें लगे कि उसने ही उसे चुराया है। दोस्तों, यहाँ पे वो उससे बदला लेने के लिए उसे फंसा रहा था ताकि वो फंस जाए और उसकी वाइफ उसके पास आए और वो दोबारा से रिलेशनशिप में आ सके। वो सभी उस तिजोरी के बाहर भी अच्छे से साफ कर देते हैं और वहां पे वेल्डिंग कर देते हैं ताकि किसी को पता न चल सके कि उन्होंने तिजोरी को काटा था। उसके बाद वो सभी टनल को भी अच्छी तरह फिल कर देते हैं और बड़ी चालाकी से वो सीसीटीवी कैमरा से अपना कंट्रोल भी हटा लेते हैं। रात को ब्रूस केला से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो पेरिस नहीं छोड़ सकता, कि उसकी वाइफ अगर पकड़ी जाएगी तो वो लोग उसके पासपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और वो ऑफिस गया था अपना पासपोर्ट चुराने के लिए, लेकिन वहां पे अलार्म लगे हुए हैं जिससे वो वहां पासपोर्ट नहीं चुरा पाया है, इसीलिए उसको उसकी मदद चाहिए वो पासपोर्ट चुराने के लिए। केला उससे कहती है कि बर्लिन ने सबको मना किया है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर वो पासपोर्ट वापस नहीं लाए तो उनकी सारी चोरी पकड़ी जाएगी। ये सुनकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो रॉय और कैमरन से बहाना बनाकर बाहर निकल जाते हैं और रॉय उधर कैमरन के रूम में आ जाता है क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए। कैमरन उसके शरीर पर टैटू देखती है और पूछती है कि आखिर ये टैटूज उसने कब बनवाए, तो वो उससे कहता है कि उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी वो स्माइल करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं वहां से बाहर निकल के एंजॉय करने का। इधर ब्रूस और कायला उस ऑफिस में पहुंचते हैं जहां कायला सिस्टम को हैक करके उसका पासपोर्ट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे नई इंटर्न है और वहाँ पे और भी एम्प्लॉयज आ जाते हैं जो कि उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी कायला के सिस्टम में एरर आने लगता है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आके उससे कहता है कि उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और जब वो सीपीयू को ऑफ करने के लिए झुकता है तो उसे टेबल के नीचे ब्रूस नजर आता है जो कि वहाँ पे छुपा हुआ था। और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में हम ब्रूस को देखते हैं जो कि टेबल के नीचे छुपा हुआ था और कैला उसके पासपोर्ट को डिलीट कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी ब्रूस उसकी तरफ कुछ फेंक के मारता है जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और कैला वो गन उठा लेती है और उनपे तान देती है। उनसे झूठ कहती है कि वो लोग चोर है जो कि यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हैं और वो उनसे कुछ पैसे भी छीन लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। ब्रूस इससे बहुत ही खुश हो जाता है और वो केला को किस कर देता है, लेकिन केला को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे डांटती है और उससे कहती है कि आइंदा वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। इधर रॉय और कैमरन बाहर निकलते हैं और एक क्लब की ओर जाते हैं जहाँ पे कई सारे अमीर लोग थे और वहां से वो उनकी गाड़ी चुराने का सोचते हैं। वो जब अंदर जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मना कर देता है और जब एक कपल बाहर आ रहा होता है तो वो बड़ी चालाकी से उनकी गाड़ी चुरा लेते हैं। रॉय कैमरन को लेकर एक जगह पे जाता है जहाँ पे इलीगल रेस हुआ करती थी और वो वहाँ के एक बंदे को चैलेंज करता है और उसे कहता है कि अगर वो ये रेस हार गया तो वो अपनी कार उसे दे देगा। कैमरन वहाँ पे चोरी का एक हार भी ले आई थी, तो रॉय उसे मना करता है उसे वहाँ पे पहनने से, लेकिन वो उसे कहती है कि उसने जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो इतना महंगा हार पहनेगी। उस रेस में लड़कियों को गाड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता है और गाड़ी बहुत स्पीड में चलाई जाती है और जब रेस स्टार्ट होती है तो कैमरन को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। तभी कैमरन का फोन बजता है और वो देखती है कि उसके एक्स ने उसे कॉल किया है। कैमरन ने देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो रॉय से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और जब रॉय गाड़ी रोकता है तो वो रेस हार जाता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और रॉय उसे संभालता है और वो बंदा जो कि ये रेस जीता था वो वहां पे आके उसे प्रवोक करने लगता है, लेकिन रॉय अपने हाथ पे बने टैटू को देखता है और वो शांत हो जाता है और वो उसे वो कार दे देता है और कैमरन को लेके वहां से चला जाता है। वो कैमरन को एक एयरपोर्ट में ले जाता है जहां वो उसे एक प्लेन में बैठाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उसने गाड़ी रुकवाई। कैमरन उसे बताती है कि उसके एक्स का उसे कॉल आया था और वो देखकर उसे उसकी याद आई जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगी। रॉय उससे पूछता है कि आखिर उसके पास्ट की क्या कहानी है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल उसका एक्स बहुत ही अच्छा इंसान है और वो एक बहुत बड़ा सिंगर है जिसके वो कॉन्सर्ट में जाया करती थी, लेकिन एक दिन उस सिंगर ने उसे देखा और उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। उसके लिए वो रिलेशनशिप एक सपने की तरह था क्योंकि वो जिसके गाने सुनती थी आज वो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसके प्रति उसका जो प्यार था वो और ज्यादा बढ़ता गया और वो काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी थी, जिसकी वजह से उसका प्यार
दिमाग एक ऑब्सेशन में बदल गया और जहाँ कहीं भी वो उसके पोस्टर या कोई भी उससे रिलेटेड चीज देखती थी तो बहुत ज्यादा बौखला जाती थी और अजीब तरह बर्ताव करने लगती थी। उसके माता पिता को यह पागलपन से कम नहीं लगा, इसीलिए उन लोगों ने उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया था। रॉय सुन के उसे कंसोल करता है और उससे कहता है कि अब वो कुछ तूफानी करने वाला है। वो प्लेन को स्टार्ट करता है और उससे कहता है कि उसने कभी जिंदगी में प्लेन उड़ाया नहीं है, लेकिन वो उसके सामने आज पहली बार प्लेन उड़ाएगा। ये सुन के कैमरन एक्साइटेड हो जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, और तभी रॉय प्लेन को रोक देता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो कैमरन अपनी जेब टटोलती है और उसे कहती है कि उसकी जेब में हार मौजूद नहीं है, यानी कि जरूर वो उस कार में ही छूट गया होगा। अगली सुबह बर्लिन अपने होटल में चला जाता है जहाँ कैमिल उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि वो अपने पति को प्यार करती है, इसीलिए वो उसे उसके लिए नहीं छोड़ सकती। बर्लिन उससे कहता है कि उसे उन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। इधर एलिशिया नाम के डिटेक्टिव को हायर किया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए और वो अपनी टीम के साथ उस लॉकर रूम में जाती है जहाँ पे उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब अगली सुबह लोग चोरी का सामान लेके अलग अलग जगह पे स्प्लिट हो जाते हैं और उन्होंने प्लान किया था कि एंड में वो एक जगह पे आके मिलेंगे। पुलिस पॉलिग्नैक को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्हें उस पर शक था। सबसे पहले बिल्डिंग से काइला और ब्रूस निकलते हैं जो ट्रैवलर बने हुए थे और उनके बैकपैक में चोरी का सामान था, लेकिन ट्रैवलर्स का बैग कोई भी पुलिस वाला चेक नहीं करता, इसलिए उन दोनों को टूरिस्ट का रोल दिया गया था। वो दोनों एक बस में बैठ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। उसके बाद कैमरन, रोई और दामियान वहां से निकलते हैं जो कि एक वैन खरीद के वहां से निकलने लगते हैं और उन्होंने भाई बहन का रोल किया था और दामियान उनके पिता का रोल कर रहा था। अगर पुलिस उन्हें पकड़ती तो उनके पास नकली अस्थियां भी थी, जहां पे वो उनसे कहते कि वो अपनी माँ की अस्थियों को नदी में बहाने के लिए जा रहे हैं। इधर कैमिल जब अपने घर पहुंचती है तो पुलिस को वहां पर देखकर हैरान हो जाती है और एलिशिया उसे बताती है कि उसके पति ने चोरों का साथ दिया है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद एलिशिया पॉलिग्नैक के पास जाती है और उससे सवाल जवाब करती है, लेकिन पॉलिग्नैक का यही कहना था कि उसने ये चोरी नहीं करी है। इधर कैमिल बर्लिन को कॉल करके अपने घर में बुलाती है और उसे सारी बात बताती है कि उसका पति फंस गया है। बर्लिन उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में कैमिल बर्लिन से कहती है कि उसका पति ये हरकत नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई और है जो कि उसे फंसाना चाहता है। वो फैसला करती है कि वो अपने बेगुनाह पति को छुड़ाएगी। इधर पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी होती है ताकि वहां से कोई बाहर ना जा सके और जब दामियान, कैमरन और रॉय एक नाकाबंदी पे पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उनकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। रॉय और कैमरन उन्हें बताते हैं कि वो अपनी माँ की अस्थियों को बहाने के लिए जा रहे हैं और वो उन्हें अस्थियां भी दिखाते हैं, लेकिन वो बंदे उन पर विश्वास नहीं करते और उनसे कहते हैं कि वो इन अस्थियों को खोल कर दिखाए। ये सुन के कैमरन अस्थियां लेके वहां से भागने लगती है और जब वो उसका पीछा करते हैं तो वो उसकी अस्थियों को छीन लेते हैं और देखते हैं कि वो सच में राख हैं। इससे उन्हें लगता है कि वो किसी मुर्दे का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें वहां से जाने देते हैं। उसके बाद दामियान काइला को फोन करता है और उसे बताता है कि यहाँ पे चारों तरफ नाकाबंदी हो गई है, इसीलिए वो अगले स्टॉप पे रुक जाए और ब्रूस को लेकर जंगल की ओर निकल जाए, जहाँ से वो ट्रैवल करे और वहां से बाहर निकलने का सोचे। उसकी बात मान के वो लोग वैसा ही करते हैं और ब्रूस काइला से बात करना चाहता है, लेकिन काइला उसे डांट देती है। दामियान, कैमरन और रोई एक जगह पे रुकते हैं जहाँ वो अपनी कैंपर वैन को पार्क कर देते हैं और उसके ठीक सामने एक लेडी का घर होता है जो कि दामियान को देखकर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। रॉय बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो बर्लिन उसे बताता है कि वो अभी भी पेरिस में है। उसे भी बताता है कि उनमें से एक हार को उसने खो दिया है, कि उसके मना करने के बावजूद भी वो बाहर गया था। तो सुनकर बर्लिन उससे कहता है कि अब तक पुलिस वहां तक पहुंच भी गई होगी और वो हार उन्हें मिल भी गया होगा और उसके थ्रू वो लोग उन तक पक्का पहुंचने ही वाले होंगे। वो उसे इस गलती के लिए माफ कर देता है और उसे आगे का प्लान बताता है। उसके बाद बर्लिन कैमिल के पास जाता है और उससे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने पति के लिए एक महंगे वकील को हायर कर सके। ये देखकर कैमिल खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे इतने मुश्किल समय में सपोर्ट कर रहा था। इधर पुलिस उस कार ड्राइवर से पूछती है कि आखिर उसे ये हार कैसे मिला, तो उसे बताता है कि एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था उससे रेस लगाने के लिए और जिस कार में उन्हें ये हार मिला है वो उसकी कार है ही नहीं। पुलिस उससे उसका हुलिया पूछती है तो वो उन्हें बताता है कि उस बंदे की उंगलियों में एक गोट का टैटू है। इधर कैमरन रोडी से पूछती है कि आखिर उसकी क्या बैक स्टोरी है, तो वो उसे बताता है कि बचपन में उसका पिता उसे मारा पीटा करता था, इसीलिए वो 13 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गया था और तब से वो छोटी मोटी चोरी करने लगा और तभी उसे बर्लिन मिला, जिसने उसे चोरी की कला सिखाई और अपने टीम में शामिल कर लिया। दामियान बाहर अपने ब्रेकअप की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और तभी उसके सामने वाली लेडी वहां पर आती है और उसे वाइन देती है। दामियान जब उस वाइन को पीता है तो उसको चढ़ जाती है और वो अपनी वाइफ को कॉल करके उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उससे अनफेथफुल है, इसीलिए वो उसे छोड़ना चाहती है। उसकी वाइफ उससे सॉरी कहती है और उससे बताती है कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है। उसके साइड वाले वॉशरूम में वो लेडी होती है जो कि उसकी सारी बातें सुन रही थी। इधर कायला जब जंगल में पेशाब करने के लिए जाती है तो एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और तुरंत ब्रूस को बुलाती है वहां पे मदद करने के लिए। ब्रूस तुरंत एक चाकू लाता है और उसके पैर में एक कट लगाता है और उसका खून सक करके वो उसे फेंकने लगता है। उसके बाद वो उसकी जीभ देखता है जो कि सूज रही थी, इसीलिए वो उसे अपने पीठ पे टांगता है और रोड की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो किसी से मदद मांग सके। इधर स्पेन से एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है इस केस पे काम करने के लिए और वो फ्रांस के इंस्पेक्टर के साथ मिलकर इस केस पे काम करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम उन दोनों इंस्पेक्टर्स को वहां पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए देख पाते हैं और सियरा लवेल से कहती है कि उन चोरों ने यहाँ पे बहुत ही बारीकी से चोरी करी है और कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं छोड़ा है जिसकी वजह से उनको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों ने ठान लिया है कि वो उन लोगों को पकड़ के ही रहेंगे। इधर कैमिल बर्लिन को लेकर अपने पति से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि बर्लिन उन्हें पैसा देने के लिए तैयार है ताकि वो एक बहुत ही बढ़िया लॉयर हायर कर सके। उसका पति उसे मना करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। इधर ब्रूस किला को लेकर रोड पर पहुंचता है और एक पुलिस की गाड़ी उसके सामने आके रुक जाती है और वो उनसे मदद मांगता है तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। दामियान अगले दिन उस लेडी को उसकी बोतल वापस करने के लिए आता है और लेडी उसे
बताती है कि उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी, तो अगर वो चाहे तो वो उसके साथ एंजॉय कर सकता है। इस सुनकर दामियान खुश हो जाता है और उसके पास जाता है उसके साथ वक्त बिताने के लिए। इधर कैमरन और रॉय जब फिश पकड़ रहे होते हैं तो हम देख पाते हैं कि पुलिस उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गई है और वो उन पर नजर बनाए हुए है क्योंकि उन्हें उन पे शक था। तभी रॉय आगे की तरफ झुकता है कैमरन को किस करने के लिए और ये देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों तो भाई बहन थे। वो रॉय के हाथ में वो टैटू ही देख पाते हैं। इधर कमील से मिलने उसकी दोस्त सूसी अपने बच्चे के साथ आती है। वो अक्सर अपने बच्चे को कमील के पास छोड़ दिया करती थी जब वो जॉब पे जाती थी। केविल सूसी को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहीं पर है और वो उसके पति की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सूसी ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही वियर्ड बात है। इधर पुलिस वाले केला को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और तभी केला की जेब से गन गिर जाती है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और तभी ब्रूस उनकी गन छीन कर उन पे तान देता है और उन्हें वापस गाड़ी में बैठा के उनसे कहता है कि वो आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। इधर बर्लिन जब केमिल के पास होता है तो एक लॉयर उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि उसके पति को अपना जुर्म कबूल करना होगा, तभी वो उसकी सजा कम करवा पाएगा। लेकिन बर्लिन ने देखकर उसे धमकाता है और उससे कहता है कि वो इस केस की छानबीन करे क्योंकि उसका पति निर्दोष है और वो छूटना ही चाहिए। इधर दामियान जब उस लेडी के साथ होता है तो वो खिड़की के बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि उसे कैंपर वैन के बाहर पुलिस वाले हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उन लोगों को उन पे शक हो गया है, इसलिए वहां पे सारी साफ सफाई कर देता है और वहां से निकलने का सोचता है। इधर केमिल के घर पे पुलिस वाले आते हैं जो कि उसके पति के कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे वापस कर देते हैं और केमिल बर्लिन से कहती है कि वो अपने पति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, इसलिए भलाई इसी में होगी कि वो यहाँ से चला जाए। दामियान किला और रॉय को बता देता है कि पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, इसलिए अब उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि वो अभी पेरिस में ही है। सुनकर दामियान उससे कहता है कि वो वहाँ पर आ रहा है उसे लेने के लिए। अब वहाँ पे एक और पुलिस वाली को हायर किया जाता है उस केस को सॉल्व करने के लिए और वो उस टैटू को सभी बंदों के साथ फॉरवर्ड कर देती है और बताती है कि अगर वो बंदा उन्हें दिखे तो वो उसे गिरफ्तार कर ले। इधर सूसी केमिल से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि उसकी लाइफ में इतना जल्दी ये सब कैसे हो पा रहा है। केमिल उससे कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो वो उसे कहती है कि अक्सर उसने फिल्मों में देखा है कि जो लवर होता है वही अपनी गर्लफ्रेंड के पति को फंसाता है और हो सकता है कि शायद बर्लिन ही वो बंदा हो जिसने उसके पति को फंसाया हो और वो उसकी मदद कर रहा है ताकि वो उसके सामने ऊंचा बन सके। ये सुनकर केमिल हैरान हो जाती है और वो बर्लिन के जेब से उसका पास चुरा लेती है ताकि वो उसके रूम में जाके देख सके कि आखिर वो सच बोल रही है या झूठ। इधर दामियान बर्लिन से मिलने के लिए आ जाता है और वो दोनों वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और पुलिस को ये पता चल गया था कि जरूर वो चोर उस होटल में अब भी रुके होंगे, इसीलिए वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और इधर रॉय और ब्रूस के पास भी पुलिस आ गई थी उन्हें पकड़ने के लिए। केमिल जब बर्लिन के रूम में जाती है तो वो सेटअप देखकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि वही बंदा चोर है और उसके पति को उसी ने फंसाया है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम उस पुलिस फोर्स को देखते हैं जिन्होंने कैमरन और रॉय को घेर लिया था। वो उन पे गोली चलाने लगते हैं तो वो उल्टा उन पे गोली चलाते हैं। इंस्पेक्टर उनसे पूछती है कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। तभी पर्दे के पीछे से एक स्पीकर बाहर आता है जिसमें रॉय उनसे कहता है कि उनकी यही मांग है कि वो उन्हें 5 मिनट दे सोचने के लिए। दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि दरअसल उन लोगों ने वो कैंपर वैन एक सीवर के ऊपर पार्क करी हुई थी और उसका ढक्कन खोल के वो लोग टनल के रास्ते वहां से भागने लगते हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहां पे पपेट लगा रखे थे और जो माइक था उस पर स्पीकर लगा हुआ था ताकि उन्हें लगे कि वो वही बोल रहा है। वो सभी जब वहां से दूर चले जाते हैं तो पुलिस फिगर आउट कर लेती है कि उनको पागल बनाया जा रहा है और वो देखते हैं कि वहां पे एक टनल है तो वो उनका पीछा करने लगते हैं। इधर ब्रूस उन दोनों पुलिस वालों को हॉस्टेज बनाता है और कैला को लेकर वहां से भाग निकलता है। कैमरन और रॉय टनल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहां पे ट्रक्स खड़े हुए हैं, इसलिए वो एक ट्रक के छत पे लेट जाते हैं और अपने आंख को सेम कलर के पन्नी से कवर कर लेते हैं। जब पुलिस वहां पे आके छानबीन करती है तो उसे किसी भी ट्रक में वो नहीं मिलते। इधर सूसी केमिल को बताती है कि उसे पुलिस को फोन करना चाहिए और उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए ताकि बर्लिन फंस जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके। तभी केमिल के मन में आता है कि वो अपने पति के लॉकर का सामान देखे और जब वो उसे सामान को देखती है तो उसके अंदर उसे उसकी दूसरी वाइफ की फोटोज मिलती हैं और वो देखती है कि उनका एक बच्चा भी है। देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतने सालों से वो उसे धोखा दे रहा था जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था। वो पुलिस के फोन को काट देती है और उन्हें कुछ भी नहीं बताती क्योंकि इस वक्त बर्लिन से ज्यादा गुनहगार उसे अपना पति लग रहा था। दूसरी उससे कहती है कि उन्हें बर्लिन को ब्लैकमेल करना चाहिए और जो भी माल उसने चुराया है उसमें से आधा हिस्सा मांगना चाहिए, लेकिन केमिल ये नहीं करना चाहती थी। लेकिन सूसी उससे कहती है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। यहाँ बर्लिन और दामियान अपने रूम में जाते हैं और हर एक चीज की साफ सफाई करने लगते हैं ताकि जब पुलिस यहाँ पर आए तो उन्हें कुछ भी ना मिल सके। कायला और ब्रूस उन पुलिस वालों को बेहोश कर एक बोट में लेटा देते हैं और उसके बाद वो बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इधर वो ट्रक भी चल पड़ता है जिसमें कैमरन और रॉय मौजूद थे और उन्हें अब लग रहा था कि वो बिना किसी रुकावट के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। तभी बर्लिन कायला को फोन करता है और उसे सीसीटीवी फुटेज को हैक करने के लिए कहता है ताकि होटल में जो पुलिस आई थी वो उन्हें गुमराह कर सके। वो तुरंत उन्हें हैक करती है और सारे कैमरास को बंद कर देती है जिससे कि वो दोनों लॉन्ड्री रूम में भाग जाते हैं और वहां से वो एक ट्रक चुराते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं जिससे पुलिस उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाती। उसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी गाइस से उनकी बाइक को रेंट करते हैं और बाइक को लेकर वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहां से वो ट्रैवलर्स बन जाते हैं और वहां से साइकिल लेकर वो माउंटेन की चढ़ाई करने लगते हैं क्योंकि ऐसे में कोई भी पुलिस वाला उन पर शक नहीं कर सकता था। इधर कायला और ब्रूस भी एक बोट की मदद से वहां से निकल जाते हैं। ब्रूस कायला को बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जब उसने देखा कि उसे सांप ने काट लिया है तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। कायला सुन के खुश हो जाती है और फाइनली वो उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद ये सभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और वहां से एस्केप करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ बर्लिन केमिल को नहीं भूल पाया था और जिस किसी भी
लड़की से मिलता था वो उसमें कैमिल को ही ढूंढता था, लेकिन कैमिल जैसी लड़की उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। एक दिन कैमिल उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे सारा सच बता देता है और उसे कहता है कि उसने ही उसके पति को फंसाया है। बाहर सूसी मौजूद होती है जो कि उसको रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो उस रिकॉर्डिंग की मदद से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाले थे। तो पुलिस डिपार्टमेंट नाकामयाब हो जाती है क्योंकि वो उन्हें नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन उन लोगों को यकीन था कि वो दोबारा चोरी जरूर करेंगे और वो लोग मौके में थे कि जब वो चोरी करेंगे तब वो उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन कैमिल और सूसी बर्लिन से मिलने के लिए आती है और उन्हें बताती है कि उसके पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो वो पुलिस को दे देंगे। अगर वो नहीं चाहता तो वो 40% पैसा उसे दे दे और उनसे कहता है कि वो सारी रिकॉर्डिंग उसने पहले ही उनसे चुरा ली थी। उसे पता था कि वो लोग यहाँ पे उससे ब्लैकमेल करने के लिए आए हैं, लेकिन कैमिल को यकीन दिलाता है कि सच में वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने अपने फायदे के लिए उसका जरा भी इस्तेमाल नहीं किया है। उसे कहता है कि उसके लिए पैसा नहीं बल्कि प्यार कीमती है, इसीलिए वो उन दोनों को सारे पैसे दे देता है और उनसे कहता है कि वो जब भी चोरी करेगा वो सारे पैसे उसे ही देगा। उन पैसे को वो दोनों पाकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद दामियान बर्लिन से मिलने के लिए आता है, जहां बर्लिन उससे कहता है कि उनकी छुट्टियां अब काफी लंबी हो गई हैं, तो क्यों ना वो दूसरी